नमस्कार साथियों। कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक भाग मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आज दूसरा भाग अपलोड करने जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अध्याय 5 के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानेंगे। इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं तो 47,000 प्रजाति पौधे भारत में पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, पर्वत पर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल है 21.05%। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18 क्षेत्र हैं। भारत में नेशनल पार्क हैं 103 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। विश्व में घड़ियाल केवल देश में मिलता है तो घड़ियाल केवल भारत में मिलता है। सुंदरवन डेल्टा कौन से वन में पाए जाते हैं तो ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग होता है रक्तचाप में, बीपी में, ब्लड प्रेशर में। इसके बाद अब बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम बताइए तो गुज्जर और बकरवाल। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया है तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। उस देश का नाम बताइए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं तो वो देश भारत है, जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम, क्षेत्र में केवल पन्ना है जहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सत्य असत्य में सबसे पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सत्य। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, सत्य बात है। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है, पाए जाते हैं, सत्य। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, सत्य। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, असत्य। अभी मैंने बताया था कि भारत में 103 नेशनल पार्क हैं, 100 नहीं है। अब सही जोड़ी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए ड वाला आएगा सघन वन। दूसरा है रबड़, रबड़ के लिए उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा है सागौन के लिए ई आएगा कटिबंधीय पर्णपाती वन। चौथा है नागफनी, नागफनी के लिए ब कटीले वन में पाई जाती है नागफनी। पांचवा है छेवदार, छेवदार के लिए आएगा पर्वतीय वन में छेवदार पाया जाता है। नीलगिरी के लिए बात करें तो जीवमंडल निश्चय है। अब अगला अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, ये अध्याय 2 के उसका है, चैप्टर दूसरी किताब का है, इतिहास वाली किताब से है ये। अपन भूगोल की चर्चा कर रहे थे तो सही विकल्प चुनकर कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कार्ल दास कैपिटल। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1917 में बोल्शेविक दल का नेता कौन था तो व्लादिमीर लेनिन वोल्शेविक दल का नेता था। रूस की क्रांति कब हुई थी तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति, 1914 में रूस पर किसका शासन था तो 1914 में जार निकोलस का शासन था। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। यूरोप में समाज के पुनर्गठन को बढ़ावा कौन सी विचारधारा ने दिया तो समाजवादी विचारधारा ने दिया था। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता है। विश्व युद्ध ने उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा उस समय। अगला प्रश्न है, मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन कहलाता है। 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई तो 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार से हुई। कामिटर्न शब्द से क्या तात्पर्य है, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कामिटर्न है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना किस सन में हुई तो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1918 में वोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में किसकी संधि की तो जर्मनी से की। सत्य असत्य बताना। अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, सत्य। अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन की देन है, सत्य। जो निजी संपत्ति या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वे समाजवादी कहलाते हैं, असत्य। 1917 के पूर्व रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था, सत्य। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, सत्य। पेरिस कम्युन की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई, सत्य। अब सही जोड़ी जान लेते हैं। रूसी संसद, रूसी संसद के लिए स ड्यूमा सही है।
रूसी क्रांति का आरंभ, पेट्रोग्राद, बोल्शेविक दल का नेता, उसके लिए आएगा द लेनिन। जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी, उसके लिए आएगा रासपुतीन। और रूस का शासक था ई जार निकोलस, रूस का शासन। अगला चैप्टर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित हैं। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जान लेते हैं। हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में जापान शामिल नहीं था। अगला है वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। वाल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है? तो वाल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है हिटलर का पूरा नाम क्या था? तो हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और रिक्तिस्थान राष्ट्र के बीच हुआ, धुरी राष्ट्र के बीच। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है? ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है उसको कंसंट्रेशन कैंप शब्द कहा जाता है। हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे प्रसिद्ध किया? तो नाजीवाद ने उसको प्रसिद्ध किया। ब्लांड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो ब्लांड शब्द का प्रयोग नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नार्डिक जर्मन आर्य के द्वारा किया जाता है। अगला है हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो मीन कैंप उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। युंग फॉक से क्या तात्पर्य है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन को युंग फॉक कहा जाता है। अगला है सही जोड़ियां बनाइए। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि के लिए आएगा स वाला, 1919 में हुई थी। गेस्टापो, गेस्टापो के लिए जर्मन गुप्तचर संस्था को गेस्टापो कहा जाता है। आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में। राइख स्टेग के लिए आएगा जर्मन संसद को राइट स्टेग कहा जाता है। और 5वां है म्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार जो सितंबर 1935 में किया गया था। अब सत्य असत्य बताना है इस चैप्टर के। युंग फॉक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। सत्य। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबरी का हक देना था। असत्य। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र की विचारधाराओं का संघर्ष था। सत्य। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था। असत्य। नवंबर के अपराधी शब्द वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता है। सत्य। अब हम राजनीति विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र से प्रश्नों को जानेंगे जिसमें अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं और 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है रंगभेद की नीति के ने लोगों को किस आधार पर बांटा? तो चमड़ी के रंग के आधार पर। आबादी में अश्वेतों का हिस्सा था 3/4। मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को जाना जाता है रंगीन चमड़ी। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए थी, दमनकारी नीति उनके लिए बनी हुई थी। गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए क्या लेना पड़ता था? तो परमिट लेना पड़ता था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में के खिलाफ आंदोलन किया था, तो गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में रिक्त स्थान को 28 वर्षों का कारावास दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों का कारावास दिया गया था। नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप की जेल में रखा गया था। नस्ली भेदभाव, रिक्त स्थान आधारित व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संबंधित थी, तो रंग भेद की नीति। गोरों ने रिक्त स्थान का शासन अपने हाथों में ले लिया था, तो दक्षिण अफ्रीका का शासन। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। 26 अप्रैल 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया? तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा लहराया गया। नेल्सन मंडेल द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम लिखिए। तो नेल्सन मंडेल द्वारा द लॉग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? तो काले लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था। संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए, समझाइए। संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका ने गोरों को माफ कर दें की नीति पर काम किया गया। अब सत्य असत्य। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। सत्य। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे। सत्य। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। सत्य। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में नहीं था। असत्य।
प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। सत्य। अब सही जोड़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। यंग इंडिया पत्रिका के लिए 1931। चौथा है भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और लास्ट है किसी दस्तावेज का हिस्सा अनुच्छेद उसको धारा कहा जाता है। अगला चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। इस संस्थाओं के कामकाज से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। लोकतांत्रिक परंपरा व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है कानून का पालन। भारत की संसद का नाम लिखिए। लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? संसद। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन हासिल होता है? लोकसभा का। अगला प्रश्न है राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संसदीय लोकतंत्र लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। पल्स पोलियो अभियान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 1979 में गठित दूसरे पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल ने। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 27%। लोअर हाउस किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सत्य असत्य। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता। असत्य। किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। सत्य। हमारे राजनीतिक संस्था व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। सत्य। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं से नहीं है। असत्य। सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित एवं निगरानी करती है। सत्य। अब सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी के लिए राज्यसभा के लिए आएगा द प्रभावशाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आएगा कायदे कानून मानना। सिविल सर्वेंट के लिए आएगा नौकरशाह। चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 5वां है सर्वोच्च न्यायालय में देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने का कार्य इसका होता है। तो साथियों ये थे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करता हूँ कि सारे वीडियो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।